Good morning 12th class. Today we will discuss about sources and applications of foreign exchange. Sources का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारे पास सप्लाई यानी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कहाँ कहाँ से आती है। दूसरा कंपोनेंट है बेटे एप्लीकेशन होता है बच्चों यूज कि वाई वी डिमांडेड फॉरेन एक्सचेंज। हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं। तो बेटा अब हम बात करेंगे वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड। फर्स्ट है बच्चों रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। व्हेन आवर कंट्री टेक अ लोन फ्रॉम अदर कंट्री देन इट विल बी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जब बेटे हमारा देश किसी दूसरे देश से अगर लोन लेता है बेटे इंटरनेशनल लेवल पर लोन ले रहा है तो उसी देश की करेंसी मिलेगा। व्हेन इट विल बी रिटर्न बैक टू दैट कंट्री, अगर हम उस कंट्री को बेटे इंटरनेशनल लेवल पर लोन वापस करेंगे देन वी हैव टू रिटर्न इन अ फॉरेन करेंसी। तो हमें बेटे उसी देश की करेंसी के अंदर उस लोन को वापस करना पड़ेगा। That's why we required foreign currency. Second point है बच्चों हमारा इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो बेटे अगर इंडियन इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेटे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडियन इन्वेस्टर्स को किसकी ज़रूरत होगी? फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होगी। मान लो बेटे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ की करेंसी क्या है बेटे? डॉलर, जो इंटरनेशनल लेवल पर क्या है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ठीक है ना बेटे। तो हमें वहाँ पर डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। That's why we require the foreign currency. Next है बच्चों हमारा imports। देखो बेटे मैनी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्टेड बाय द इंडियंस। देखो बेटे बहुत सारी तरह की जैसे हम लोग बेटा जो एडवांस कंट्रीज़ हैं टेक्नोलॉजी के मामले में वहाँ से हम लोग सेल फोन्स है बेटा एलईडी है इन सबको इंपोर्ट करते हैं। हम सर्विसेज का भी इंपोर्ट करते हैं जैसे इंश्योरेंस हो गया बेटे, बैंकिंग हो गया। तो बेटे जब हमें इनकी पेमेंट करनी है, ठीक है ना, इसमें यही तो पॉइंट है हमारा कि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं देन वी हैव टू मेक द पेमेंट इन दैट कंट्री। तो बेटा बेसिकली जब हम पेमेंट करेंगे बेटा या तो उसी देश के अंदर जहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं देन वी हैव टू मेक पेमेंट ऑन दैट करेंसी इन विच द कंट्री इज प्रेवलेंट। जिस देश के अंदर बेटे जो करेंसी चलती है उसी देश में पेमेंट करेंगे या फिर बेटे हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है उसके अंदर भी इजीली पेमेंट कर सकते हैं। सो दैट वी रिक्वायर वी डिमांडेड द फॉरेन करेंसी। आगे देखिए डायरेक्ट परचेजिंग फ्रॉम अब्रोड। हम लोग बेटे डायरेक्टली हम जैसे इंडियन टूरिस्ट है बेटे फॉरेन कंट्रीज में विजिट करने के लिए घूमने के लिए जाते हैं या फिर आप वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, स्टडी के लिए जा रहे हैं तो बेटे वहाँ पर वो डायरेक्टली जो भी परचेज करेंगे देन दे शुड मेक द पेमेंट विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड दैट करेंसी। जैसे आप यूएसए के अंदर जा रहे हैं तो आपको डॉलर की पेमेंट करनी पड़ेगी, यूके के अंदर जा रहे हैं तो आपको पाउंड में पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हमारा ग्रांट्स एंड डोनेशन। अगर हम बेटे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है फॉरेन गवर्नमेंट को किसी भी तरह से नेचुरल फैमिलीज के कारण कोई हेल्प करना चाहती है, कोई ग्रांट और डोनेशन देना चाहती है बेटे तो बेटा हम लोग जो ग्रांट और डोनेशन देंगे या तो वो किसी इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड करेंसी दैट इज डॉलर के फॉर्म में करेंगे या फिर बेटे जो देश के अंदर प्रेवलेंट करेंसी है उसके अंदर करेंगे। दैट्स वाई वी रिक्वायर द फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पेमेंट ऑफ इनकम। पेमेंट ऑफ इनकम का मतलब क्या है बेटे? अगर हम लोग क्या बेसिकली जो फॉरेनर्स हैं बेटे इंडियन कंपनी में अगर क्या करते हैं, अगर वो इंडियन कंपनीज के अंदर फॉरेनर क्या करेंगे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे किस फॉर्म में करेंगे? या तो वो शेयर्स खरीदेंगे या फिर वो क्या खरीदेंगे डिवेंचर। शेयर्स के लिए उनको क्या पेमेंट करनी पड़ेगी? हमें डिविडेंड की। अगर वो डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे देन वी शुड मेक द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा बेसिकली जब आपको पेमेंट करनी है इनकम के फॉर्म में तो इंडियन कंपनी फॉरेनर्स को जो पेमेंट करेगी वो या तो उनके देश की करेंसी के अंदर फॉरेन करेंसी के अंदर ही करेगी। तो इसलिए बेटे पेमेंट ऑफ इनकम के लिए भी जो उन्होंने पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है उसके लिए हम उनको इनकम पे कर रहे हैं, चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म में है चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में है, उसके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग क्या है? वी ऑल नो दैट यूएस करेंसी इज इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी, ओके। तो बेटे बेसिकली जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है? कम। जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या हो जाती है? कम। तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बेटे इंडियन इन्वेस्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, अगर वो स्पेकुलेशंस करना चाहते हैं तो बेटा
स्पेकुलेशन कब करेंगे, जब एक बार तो करेंसी की वैल्यू कम है तब फॉरेन करेंसी को खरीद लेंगे, और उसके बाद जब उसकी वैल्यू, उसका एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो स्पेकुलेशन बेनिफिट्स को अर्न करने के लिए भी फॉरेनर्स क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे बच्चों, वहाँ पर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारे सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन तरीकों से हमारे पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई आती है। ठीक है बच्चों, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट है। अब हम बात कर रहे हैं कि सोर्सेज, हमारे पास फॉरेन करेंसी के क्या क्या सोर्सेज हैं, हमारे पास फॉरेन करेंसी कहाँ कहाँ से और किस तरह से आती है। फर्स्ट है बच्चों एक्सपोर्ट। अगर हम बेटा बेसिकली क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी। क्यों है बच्चों, क्योंकि अगर हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को हम लोग फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे देन वी विल रिसीव द फॉरेन करेंसी, और इसके कारण फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी क्या है, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो बेटे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, जैसे फॉरेनर्स है बेटे इंडिया के अंदर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। उसके थ्रू बेटे इंडियन इकोनॉमीज के अंदर, इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटे। तो इट इज आल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, या इम्पोर्टेंट सोर्स कह लीजिए, या इम्पोर्टेंट सप्लाई कह लीजिए, सोर्स किसका है, फॉरेन एक्सचेंज का। क्योंकि बेटे दिस विल आल्सो इंक्रीज द फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू डोमेस्टिक कंट्री। नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो बेटे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस गुड्स हैं बेटे, जब वो यहाँ पर क्या करते हैं, इंडियन इकोनॉमी के अंदर फॉरेनर टूरिस्ट के होम में आते हैं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं, ठीक है ना, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के लिए आते हैं, स्टडी के लिए आते हैं बेटे। तो नो डाउट बेटे वो जो पेमेंट करेंगे वो किस देश से, किस करेंसी में करेंगे, फॉरेन करेंसी में करेंगे। दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी एंड दिस विल इनहेंस द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो बेटे जैसे हम लोग लोन लेंगे, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी लोन लेंगे बेटे, वो लोन किस फॉर्म में होगा, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होगा, विदेशी विनिमय की फॉर्म में होगा। क्योंकि बेटे इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर लोन लेते हैं बच्चों, तो हमें लोन उसी देश की करेंसी में ही मिलेगा। अगर आप बेटा यूके से लोन ले रहे हो तो वो आपको किस करेंसी में देगा, वॉन की फॉर्म में देगा। अगर आप यूएसए से ले रहे हो तो किस फॉर्म में देगा, बेसिकली आपको किस में देगा बच्चों, वहाँ की करेंसी कौन सी है, डॉलर में आपको देगा। तो दिस विल आल्सो इंक्रीज इन फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू डोमेस्टिक करेंसी। ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्रांट्स एंड डोनेशंस क्या होती है बच्चों, यूनिलेटरल ट्रांसफर है, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट है बेटे, अदर स्टेट की गवर्नमेंट है वो हमारी हेल्प कर देती है, नेचुरल फैमिलीज के टाइम में ग्रांट्स और डोनेशन प्रोवाइड करती है। दिस विल आल्सो इम्पोर्टेंट फ्लो, important source of foreign currency because in that case flow of foreign exchange tends to increase. Next है बच्चों इनकम रिसीव्स। इनकम रिसीव्स क्या होती हैं बेटे, जब इंडियन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इंडियन इन्वेस्टर्स फॉरेन कंट्रीज में क्या करते हैं, जब इंडियन इन्वेस्टर फॉरेन कंट्रीज में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बेटा फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने से चाहे वो शेयर में करें चाहे वो डिवेंचर में करें, तो उनको बेटे जब वो पेमेंट करेंगे फॉरेन कंट्रीज वाले इंडियंस को, तो किस फॉर्म में करेंगे बेटा, बेसिकली फॉरेन करेंसी की फॉर्म में करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में करेंगे बच्चों। तो इसके कारण भी बेटा हमारे पास फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा रेमिटेंसीज बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस। नॉन रेजिडेंट इंडियंस कौन से होते हैं बेटे, बेसिकली जो यहाँ पर इंडिया के अंदर ही बोर्न होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, और नो डाउट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में इंडिया को किट कर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर चले जाते हैं। तो बेटा जो नॉन रेजिडेंट होते हैं बेटे फैमिली एक्सपेंसेस के लिए वहाँ से क्या भेजते हैं बेटा, फॉरेन करेंसी भेजते हैं। दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो बेटा इन्हीं सब कारणों से हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी की सप्लाई करते हैं। और ये सब कारण क्या है बच्चों, रीजंस क्या है कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा है, आपको समझ भी आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।